जय हिंद मित्रों, कैसे हो यारो। ये एक व्लॉग नहीं है, ये एक बातचीत है। मैं अपने भारतवासियों से बात करना चाहता हूँ, आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। केपी ओली साहब जो हैं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के नए प्यादे, इन्होंने एक अजीब दावा किया है। इन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम जो हैं वो नेपाली हैं। वो उनका जन्म अयोध्या में हुआ ही नहीं, उनका जन्म नेपाल में हुआ है। पता नहीं कौन से सस्ते नशे कर रहे हैं केपी ओली साहब, लेकिन बढ़िया ही नशे होंगे जो ऐसे दावे कर पा रहे हैं। मैं अपने भारतीय भाई बहनों को कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये साहब केपी ओली जब चाइना के प्यादे बने, इन्होंने सबसे पहले हमारे इंडियन एम्ब्लम का मजाक उड़ाया। उसके बाद इन्होंने उत्तराखंड की कुछ टेरिटरी नेपाल के मैप में इंक्लूड करके वो नेपाल अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करा दिया। यहां नहीं रुके ये, अब इनका लेटेस्ट है कि भगवान राम नेपाली हैं। केपी ओली शर्मा साहब को मैं एक कुछ फैक्ट्स से मैं वाकिफ कराना चाहता हूँ, अवगत करवाना चाहता हूँ कि उनको क्लैरिटी हो, उनको पता चलना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं और क्या इस टाइम पे वो हिंदुस्तान के साथ एक वॉर छेड़ने की हैसियत रखते हैं। वो या नेपाल वासी क्या हमारे साथ एक वॉर छेड़ने की हैसियत रखते हैं, मैं इस वीडियो के द्वारा बताना चाहता हूँ। मैं अपने फ़ोन में मैंने नोट्स बना रखे हैं तो मैं वो शेयर करूँगा। नेपाल और हिंदुस्तान 1850 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल 3 साइड से इंडियन टेरिटरी से कवर्ड है, 3 साइड। इंडिया नेपाल के इस बॉर्डर पे 20 से ज़्यादा ट्रेड पॉइंट्स हैं जहां नेपाली फ्रीली इंडिया आके बिना किसी वीज़ा के ट्रेड कर सकते हैं। 65% से ज़्यादा नेपाली ट्रेड इंडिया से है। टोटल नेपाली ट्रेड में से 65% सिर्फ हमारे साथ है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि तेल, पेट्रोलियम वाला तेल, दवाइयाँ, स्टील, आयरन, नेपाल इंडिया से लेता है, इंडिया से नेपाल को जाता है। नेपाली फ्रीली इंडिया में आके काम करते हैं और इंडिया से पैसे कमाते हैं, हमसे पैसे कमाते हैं जो वापस नेपाल भेजते हैं। नाउ फिगर्स थोड़े हैरान कर देने वाले हैं, आप लोगों को फिगर्स पता होने चाहिए। 90 लाख से ज्यादा नेपाली इस वक्त हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। फर्ज करो कि हर एक नेपाली सिर्फ 1000 रुपये महीने के अगर नेपाल भेजता है, सिर्फ 1000 रुपये, तो 900 करोड़ रुपए महीना नेपाल जा रहा है। और ये तब है अगर मैं कह रहा हूं कि सिर्फ 1000 रुपये एक नेपाली अगर घर भेज रहा है तो 900 करोड़ रुपए हर महीना नेपाल जा रहा है इंडिया से। 25,000 नेपाली स्टूडेंट्स को फीस वेवर मिलती है हमारी यूनिवर्सिटीज में। 30 से 40 हजार नेपाली सिटीजन्स हमारे गोरखा रेजिमेंट में इस वक्त भर्ती हैं एंड दे आर सर्विंग द इंडियन आर्मी, और इनको सारे वही बेनिफिट्स मिलते हैं जो किसी भी इंडियन आर्मी ऑफिसर को मिलते हैं। 1.25 लाख से ज्यादा नेपाली सोल्जर्स पेंशन पे हैं और वो पेंशन इंडियन गवर्नमेंट उनको दे रही है बिकॉज दे सर्व्ड आवर आर्मी। एंड 7,000 करोड़ की पेंशन इंडिया से नेपाल जाती है हर साल। और ये फैक्ट्स मैंने अपने आप बनाए नहीं है, ये सारे गूगलेबल फैक्ट्स हैं। ये आपको स्टेटिस्टिक्स मिल जाएंगे। नेपाल का सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे पोर्ट्स से होता है, चाइना से नहीं होता है। चाइना और नेपाल की, खैर नेपाल की नहीं बोलूंगा, चाइना और केपी ओली की जो गहरी दोस्ती है, केपी ओली को ये समझ नहीं आ रहा है कि सब कुछ नियरली उनका इंडिया से हो रहा है, चाइना से नहीं हो रहा है। द नियरेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया फ्रॉम नेपाल इज अबाउट 800 किलोमीटर्स और चाइना का नियरेस्ट नेपाल से सी पोर्ट इज 4000 किलोमीटर। अब केपी ओली शर्मा साहब, आप क्या कर रहे हो? आपको नेपाल की या नेपाल वासियों की फिक्र नहीं है? क्योंकि अगर हमारी हटी, एज इंडियंस अगर हमारी हटी और हमने अगर नेपालियों को काम से निकालना शुरू कर दिया तो मिनिमम 900 करोड़ रुपए महीने का हिट तो डायरेक्ट है आपकी इकोनॉमी को। उसके अलावा आपके जो ट्रेड्स हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी चिढ़ गए
या आपने वॉर जैसी स्थिति हमारे साथ कर दी तो आपको पेट्रोलियम, दवाइयाँ, स्टील, आयरन और बहुत सारी और एसेंशियल कमोडिटीज कौन देगा। ये मैसेज सिर्फ इतना था दोस्तों, मैं ये सारी चीज़ें केपी ओली शर्मा जी को और नेपाल की जनता को बताना चाहता था कि क्या आप वाकई ही एक वॉर अफोर्ड कर सकते हैं हमारे साथ। अगर ये सारी बातें जानने के बाद आपको लगता है कि आप वॉर अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, हम हिंदुस्तानी सबसे पहले वो जो नेपाली जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जिनको हमने अपने कारोबार में, जिंदगियों में, घर में जगह दी है, हम सबसे पहले उनको निकाल के वापस भेजना शुरू करते हैं। उसके बाद हम ट्रेड्स रोकेंगे। उसके बाद अगर आपको फिर भी वॉर चाहिए होगी, देन हमारी आर्मी सरहद पे जवाब देगी, अगर आपको वॉर चाहिए। क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर जो चाइना के प्यादे हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त। मेरी विनती है मेरे सारे देशवासियों से, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे, नेपाल की आम जनता तक पहुंचे, कि उन्हें पता रहे कि उनके भविष्य के साथ मजाक कर रहा है उनका प्राइम मिनिस्टर, हमसे वॉर करके, हमसे पंगे करके। और ये तो मैं एक आम हिंदुस्तानी हूं। अगर मोदी जी ने सोच लिया कि जवाब देना है तो चाइना बचा नहीं पाएगा नेपाल को, क्योंकि हमने 3 तरफ से घेरा हुआ है। और चाइना ने तो खुद अपनी आर्मी गलवान में वापस ले ली, तुम्हें क्या बचाएगा। सोचो इस बारे में। जय हिंद।